शॉर्ट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयर। अब ये स्टोरी दो अर्मेनियन बॉयज के बारे में है जो एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं जिसके हॉलमार्क्स हैं ऑनेस्टी। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ टू पुअर अर्मेनियन बॉयज जो कि किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ग्यारोघाल्नियन ट्राइब जो कि फेमस है फॉर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सो स्टोरी शुरू होती है एरम के डिस्क्रिप्शन से। एरम जो कि 9 साल का था वो कहता है एक समर ऐसा हुआ कि जब मैं सो रहा था सुबह सुबह 5 बजे मैंने विंडो के बाहर देखा मुझे कोई बुला रहा है। और वो कौन था? वो उसका भाई था मुराद। और जैसे वो विंडो के बाहर आया उसको देखने के लिए, वो जो देखता है उसको देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है उसका भाई मुराद एक ब्यूटीफुल से व्हाइट हॉर्स पे बैठा होता है। अब एरम को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हॉर्सेस और उसकी ये एक इच्छा होती है, उसकी एक डिज़ायर होती है कि वो हॉर्स को राइड करे। तो वो एकदम से देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली या उसकी पूरी ट्राइब ऑनेस्टी और ट्रुथ के साथ साथ फेमस थी फॉर बीइंग पुअर। उनके पास समझ नहीं आता था उनको इतने पैसे भी कैसे आ जाते हैं कि वो खाना खा सके। तो एक इतना सुंदर हॉर्स खरीदने के पैसे तो डेफिनेटली आ ही नहीं सकते। एंड क्योंकि दिस ट्राइब इज फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रुथ तो चोरी भी नहीं कर सकते। तो वो हैरान हो गया कि उसके भाई के पास ये इतना ब्यूटीफुल हॉर्स आया कहाँ से। तो मुराद उसे कहता है तुम्हें इसको राइड करना है या नहीं। तो वो कहता है अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, इससे पहले सब उठ जाए। तो एरम फटाफट से तैयार होकर बाहर आता है और बाहर आके मुराद से पूछता है कि क्या तुमने इसे चोरी किया है। तो मुराद हंसता है, कहता है कि नहीं चोरी तो नहीं किया, लेकिन वो कहता है तुम इतने क्वेश्चंस करोगे इतने में तो सब उठ जाएंगे और हम इस हॉर्स को राइड नहीं कर पाएंगे। तो दोनों हॉर्स पे चढ़ के बैठते हैं और जाते हैं घूमने के लिए। अब उनका घर जो कि वॉलनट एवेन्यू के पास था उसके पीछे बड़े बड़े वाइनयार्ड्स थे, वहाँ जाके वो घूमते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है उस हॉर्स को राइड करना। तो एरम बताता है कि सबकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो सबसे अलग होता है, उसके सोचने का तरीका सबसे अलग होता है और उसके रहने का तरीका भी सबसे अलग होता है। और उसकी फैमिली में ऐसा था मुराद जो कि सबसे अलग था। इनफैक्ट वो कहा जाता था कि वो क्रेजी स्ट्रीक का नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी कि वो हमेशा से ही ऐसा है। और उससे पहले ऐसा इंसान हमारी फैमिली में था अंकल खुसरो। अंकल खुसरो का टेम्पर बहुत ही ज़्यादा अजीब था, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, कभी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते थे, लेकिन हर चीज़ को लेके उनकी सिर्फ एक ही लाइन होती थी जो उनकी सिग्नेचर लाइन थी। वो हमेशा बोलते थे पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म। ये उनकी पेट लाइन थी, वो हमेशा बोलते थे चाहे कुछ भी हो जाए। तो एरम बताता है एक दिन ऐसा ही हुआ, वो बार्बर की शॉप में बैठ के अपने बाल कटवा रहे थे एंड तभी उनका बेटा घर से दौड़ता दौड़ता आता है जिसका नाम है एरिक, और वो बताता है कि हमारे घर में आग लग गई है। लेकिन फिर भी वो इतनी कूल टेम्परामेंट के थे कि उन्होंने उसे बोला पे नो अटेंशन टू इट, इट इज ऑफ नो हार्म, यानी कि वो एक तरह के क्रेजी स्ट्रीक थे और हो सकता है कि मुराद भी उसी क्रेजी स्ट्रीक का एक डिसेंडेंट है। अब थोड़ी देर बाद हॉर्स पे राइड करने के बाद मुराद एरम को कहता है अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले राइड करना है। तो मुराद जैसे उस हॉर्स को ले जाता है राइड करने के लिए, एरम कहता है ये उसकी लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल थिंग है जो उसने देखी है, क्योंकि मुराद इज सो गुड एट राइडिंग द हॉर्स। अब थोड़ी देर बाद जब मुराद वापस आता है तो एरम कहता है कि अब मेरी बारी, मुझे भी एक बार इस पे अकेले राइड करना है। तो मुराद कहता है क्या तुम कर पाओगे? तो एरम कहता है कि हाँ शायद कर ही लूंगा। तो वो जैसे तैसे एरम उस हॉर्स के ऊपर बैठता है, लेकिन कुछ दूर तक तो वो हॉर्स ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद जाके वो एरम को गिरा देता है और कहीं और भाग जाता है। तो जब ये सब चीजें देखता है मुराद, वो एरम को कहता है मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं है, मुझे हॉर्स की ज्यादा चिंता है, तो मैं जा रहा हूँ हॉर्स को ढूंढने और जिसको भी पहले मिलेगा हम यहीं पे आके उसको बांध देंगे। तो वो जाते हैं अलग अलग हॉर्स को ढूंढने के लिए एंड फाइनली थोड़ी देर बाद मुराद हॉर्स को ढूंढ के ले आता है। तो मुराद कहता है आई हैव अ वे विद हॉर्सेस, यानी कि मुराद को ट्रेंड है, वो उसको आता है किस तरह से हॉर्सेस से डील करना है। और ये सब देख के उसका भाई एरम कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो अब एरम मुराद से पूछता है क्या तुम इसको बेचने तो नहीं वाले, या तुम इसको कहाँ छुपाओगे? तो मुराद कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे अभी तो नहीं बेचने वाला। तो एरम कहता है कि जब तक मैं इसको सीख ना लूँ कम से कम 6 महीने तक तुम प्लीज इसे बेचना मत।
तो मुराद कहता है चलो ठीक है, देखा जाएगा। और ऐसे ही वो कंटिन्यू करते हैं, हर सुबह उस पे राइड के लिए जाते हैं और फिर हमेशा ही वो हॉर्स एरम को गिरा देता है। अब ऐसे ही एक शाम एरम के घर पे 2 विजिटर्स आते हैं। पहले अंकल खुसरो जो बैठ के आराम से चाय पी रहे होते हैं और दूसरे आते हैं जॉन बायरो जो कि एक फार्मर है। अब जॉन बायरो आके अंकल खुसरोव को बताते हैं कि मेरा हॉर्स जो कि इतना वाइट कलर का, इतना ब्यूटीफुल था, वो गुम हो चुका है और कई दिनों से वो मुझे मिल नहीं रहा, 1 महीना हो गया। अब ये बात जब एरम सुनता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये उसी हॉर्स की बात कर रहे हैं जो हॉर्स मुराद के पास है। तो जब वो इनकी कन्वर्सेशन सुनता है तो वो भाग के जाता है अपने भाई के पास और देखता है मुराद एक ट्री के नीचे बैठा है और एक रॉबिन एक चिड़िया होती है, उसको चोट लगी हुई है तो उसको वो ठीक कर रहा है, उसके विंग्स को, और उसकी मदद कर रहा है ताकि वो उड़ पाए। तो जैसे ही वो उसको देखता है उसे ऐसा लगता है कि मुराद कितना अच्छा है, एनिमल्स या बर्ड्स के साथ, उन सबके साथ ट्रीट कितने अच्छे से करता है और वो उससे इम्प्रेस होता है। और फिर वो बताता है अंकल खुसरोव के बारे में और जॉन बायरो के बारे में कि उनके बीच में क्या बात हुई थी। तो मुराद कहता है कि ठीक है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो एरम कहता है कि प्लीज़ तुम इस हॉर्स को अभी मत बेचना, मुझे इस पे और ज़्यादा टाइम चाहिए सीखने में। अब एक सुबह जब ये दोनों इसी रोज के शेड्यूल पे जा रहे होते हैं हॉर्स पे सीखने के लिए, इनको कन्फ्रंट कर लेते हैं जॉन बायरो। और जैसे ही वो उस हॉर्स को देखते हैं वो मुराद और एरम को कहते हैं कि ये बिल्कुल उस हॉर्स की तरह है या मेरे हॉर्स का ट्विन है जो मेरे पास था, क्योंकि उसी की तरह है, इसका कलर भी सेम है। फिर वो उसके माउथ के अंदर देखते हैं और देखते हैं टीथ बाय टीथ ये बिल्कुल मेरे हॉर्स की तरह है। और अगर मैं तुम लोगों की फैमिलीज को नहीं जानता होता तो मैं मान ही नहीं सकता था कि ये मेरा हॉर्स है, क्योंकि ये दोनों आर्मेनियन ट्राइब के हैं और वो ट्राइब फेमस है फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, इसलिए वो उन पे डाउट नहीं करता और उनको जाने देता है। अब जब ये वाला इंसिडेंट हो जाता है तो मुराद और एरम दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस हॉर्स को वापस रख देंगे जॉन बायरो के घर पे, और अगले दिन वो उसको लेके चले जाते हैं और उस हॉर्स को वहीं बांध देते हैं। मुराद उस हॉर्स को गुड बाय बिड करता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉन बायरो आते हैं और बताते हैं अंकल खुसरोव को कि मेरा हॉर्स अब जो वापस आ चुका है, लेकिन फिर भी अंकल खुसरोव उसको यही बात बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट इज ऑफ नो हार्म, और स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये स्टोरी शो करती है कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा गरीब ट्राइब है, इसकी जो ये रिचुअल्स है या कन्वेंशनल बिलीफ है अबाउट ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इवन दो ये इसके लिए फेमस है, बट इतनी जनरेशंस बाद अब जब एरम और मुराद इस कन्वेंशन को तोड़ देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो छुपाते हैं कि उन्होंने जॉन बायरो का हॉर्स चुराया था और इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया, तो ये शो करता है कि कभी कभी देयर इज गुड टू शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशंस, जैसे कि उनकी फैमिली के थे ऑफ ट्रूथ